कांग्रेस के नेता का यही शुरू से रवैया रहा है। कांग्रेस का नेता लोग का यही सब है। बदमाशी तो कांग्रेस के लोग करते ही रहते हैं, खिटपिट करते ही रहते हैं। लोभ में, प्रपंच में इनको कुर्सी से मतलब रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तेज प्रताप यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव क्या आरसीपी सिंह की राह पर चल पड़े हैं या तेज प्रताप यादव आरसीपी सिंह की राह पर चलेंगे? अब कहेंगे आप कि भाई साहब, आरसीपी सिंह और तेज प्रताप यादव की क्या तुलना है, आरसीपी सिंह और तेज प्रताप यादव का क्या कनेक्शन है, और यह सवाल क्यों, इस सवाल पर चर्चा। ये कौन सा सवाल है कि तेज प्रताप यादव आरसीपी सिंह की राह पर चल पड़े हैं? पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। आरसीपी सिंह के बारे में पहले बताते हैं, उनकी जो कहानी रही है थोड़ी बहुत हाल के दिनों की, तब शायद आपको समझ में आने लगे और फिर तेज प्रताप यादव की बात करेंगे। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की पार्टी के खास रहे, नीतीश कुमार की पार्टी में नंबर 2 रहे और नीतीश कुमार की पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए। नीतीश कुमार से रिश्ते खराब हुए तो नीतीश कुमार के बारे में आपको मालूम है, वो इतना किनारे लगा देते हैं, इतना किनारे लगा देते हैं कि आप खुद ही प्रणाम कर लेते हैं दूर से, और प्रणाम नहीं करेंगे तो पार्टी से निकाले जाएंगे। तो जब आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने इतना किनारे लगा दिया, इतना किनारे लगा दिया कि आरसीपी सिंह के सामने कोई चारा नहीं रहा, राज्यसभा नहीं भेजा, तो आरसीपी सिंह ने दूर से जनता दल यूनाइटेड को प्रणाम कर लिया, नीतीश कुमार की पार्टी को प्रणाम कर लिया, नीतीश कुमार को प्रणाम कर लिया, पार्टी छोड़ दी। बहुत दिनों तक हमलावर रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद नीतीश कुमार की एनडीए में फिर वापसी हो गई, इंडिया गठबंधन से। तो आरसीपी सिंह अलग हुए बीजेपी से, बीजेपी उन्होंने छोड़ दी, एक नई पार्टी बनाई, आशा। और अपनी नई नवेली पार्टी के साथ वो बहुत देर तक और बहुत दूर तक नहीं चल सके, उनकी पार्टी बहुत दिनों तक नहीं चल सकी। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी में कर लिया। हालांकि इस मामले में मुझे थोड़ी हैरानी हुई थी, जब आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में किया, विधानसभा चुनाव से पहले, कुछ महीने पहले, एन पहले नहीं, ठीक पहले नहीं, कुछ महीने पहले, तो मुझे हैरानी हुई थी, क्योंकि शायद सब लोगों को पता है कि प्रशांत किशोर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, आरसीपी सिंह जेडीयू के संगठन महामंत्री हुआ करते थे, और प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की बनी नहीं और बनने वाली भी थी नहीं, क्योंकि आरसीपी सिंह भी नीतीश के चहेते और प्रशांत किशोर को भी बड़ा भाव मिल रहा था जनता दल यूनाइटेड में, तो मुख्यमंत्री आवास में ही रहते थे। नीतीश कुमार उनकी खूब बात मानते थे, प्रशांत किशोर की खूब चलती थी। तो आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के बीच इस वजह से ठनी रही, तो दोनों के बीच तब दुश्मनी रही। और इधर जब आरसीपी सिंह को कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा तो अपनी पार्टी का विलय उन्होंने प्रशांत किशोर की ही पार्टी में कर दिया, जनसुराज में शामिल हो गए। तो अपनी नई नवेली पार्टी का उन्होंने विलय कर दिया, नई नई पार्टी बनी थी और उसको बहुत दिन तक वो चला नहीं सके। तेज प्रताप यादव ने भी एक पार्टी बनाई है, जनशक्ति जनता दल। तो क्या वो अपनी पार्टी का विलय करेंगे या अपनी पार्टी समाप्त कर देंगे आरसीपी सिंह की तरह? जैसे आरसीपी सिंह ने अपनी नई नवेली पार्टी का विलय कर दिया, तो क्या तेज प्रताप यादव आरजेडी में वापसी कर लेंगे, आरजेडी में उनकी वापसी हो जाएगी? ये चर्चा चल पड़ी है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने कसम खाई है कि कुछ भी हो जाएगा, मैं अब आरजेडी में वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन आरजेडी तो तेज प्रताप यादव के पिता की पार्टी है। तेज प्रताप यादव के पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बात अलग है कि अब तेजस्वी यादव की चलती है और तेजस्वी यादव ज्यादातर बड़े फैसले तेजस्वी यादव ही लेते हैं, या तकरीबन हर बड़े फैसले तेजस्वी यादव ही लेते हैं, या फिर संजय यादव लेते हैं। और तेज प्रताप को हमेशा इस बात से आपत्ति भी रही है। लेकिन एक तस्वीर सामने आई, एक खबर सामने आई दरअसल,
कि तेज प्रताप यादव साल के पहले दिन 1 जनवरी को अपनी मां राबड़ी देवी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। 7-8 महीनों बाद उनकी राबड़ी आवास में एंट्री होती है और वो अपनी मां का जन्मदिन केक काट कर बनाते हैं। तो सवाल यह भी कि क्या जिस लालू प्रसाद यादव ने बकायदा ऐलान करके सोशल मीडिया पर यह ऐलान करके तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाला कि इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है और जो लोग भी इनसे रिश्ता रखेंगे अपने विवेक से रखेंगे, क्या उनकी लालू परिवार में वापसी हो रही है? और जब लालू परिवार में वापसी की बात हो रही है तो फिर यह भी चर्चा हो रही है कि क्या पार्टी में भी वापसी हो रही है, और पार्टी में वापसी होगी तो जनशक्ति जनता दल का क्या होगा? और इस चर्चा को और मजबूती मिली है तेज प्रताप यादव के बदले हुए रुख ने, बदले हुए रवैये ने। तेज प्रताप यादव जो हाल के दिनों तक तेजस्वी यादव पर बहुत हमलावर रहे, आक्रामक रहे, आरजेडी पर बहुत हमलावर रहे, आक्रामक रहे, कई तरह के सवाल उन्होंने उठाए। हमलावर आक्रामक होने से मेरा मतलब यही है। अब वो थोड़ा सधा हुआ बयान दे रहे हैं, बल्कि आरजेडी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस का एक बयान आपको याद है आया होगा, कांग्रेस ने कहा कि आरजेडी से गठबंधन घाटे का सौदा है। शकील अहमद खान जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे इससे पहले और कांग्रेस के बड़े नेता हैं बिहार में, उन्होंने बयान दिया और उसके बाद तेज प्रताप यादव का भी बयान सामने आया है, या कांग्रेस ने आरजेडी को लेकर जो कुछ भी बयान दिए उसको लेकर उनका बयान आया है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधा जा रहा है, उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा कहां चले गए, विदेश यात्रा चले गए, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। तो एक तरह से उसका बचाव भी तेज प्रताप यादव ने किया है। तो इसीलिए सवाल है कि बहुत सधी चाल चल रहे हैं, थोड़ा संभल संभल कर। और क्या मां राबड़ी देवी से कुछ टिप्स मिला है, कुछ टास्क मिला है, राबड़ी देवी ने उनको समझाया है और मां की बात बहुत सुनते हैं तेज प्रताप यादव। तो जाहिर तौर पर क्या अब परिवार भी एक होने जा रहा है तेज प्रताप यादव, और अच्छी बात है अगर परिवार एक हो, तेज प्रताप यादव की लालू परिवार में वापसी हो तो इसमें बुरा क्या है। तो क्या ये होने जा रहा है? और सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टी को लेकर है कि तेज प्रताप यादव की एंट्री आरजेडी में होने जा रही है कि नहीं होने जा रही है। तो ये सारे सवाल हैं और बहुत सधी हुई चाल चल रहे हैं, बहुत सधे हुए बयान तेज प्रताप यादव दे रहे हैं, तो चर्चा और तेज है। तेज प्रताप यादव का एक बयान हम आपको सुनाते हैं। जब इस बयान को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अक्सर बहुत कड़ा बोलने वाले और बड़ा बोलने वाले, बड़े बयान देने वाले तेज प्रताप यादव कितना संभल संभल कर बोल रहे हैं और कितना ध्यान रख रहे हैं इस बात का कि क्या बोला जाना चाहिए और क्या नहीं बोला जाना चाहिए। हाँ, जन्मदिन मैंने मनाया, केक काटा साथ में, और जन्मदिन हमने मनाने का काम किया है। सर आपकी तबीयत जो है अस्वस्थ हो गई? हाँ, तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है मेरी, और जिस तरीके से मैं 1:30-2 बजे रात तक मैं अस्पताल में, हमारा एक स्टाफ था, सकलू नाम है उसका, पैर कट गया, एक्सीडेंट हो गया उसका, तो उसको दिखाने के लिए, चेकअप कराने के लिए मैं गया हुआ था और उसी दौरान मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। अभी अस्पताल में वो एडमिट है। न्यू ईयर में सर युवाओं के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा सर? नए साल में नए तरीके से लोग युवा आगे बढ़ें। सबसे पहले अपना माता पिता का आशीर्वाद लें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और नए तरीके से काम करें, आगे बढ़ें, नई सोच लेकर के आएँ। देश का भला हो, बिहार का भला हो। सभी लोगों को बहुत बहुत नौ वर्ष की मंगल कामना का मैं भगवान से कामना करता हूँ। सबका, युवाओं का, सबका काम बने, और क्या कामना होगा। 2026 सर जनशक्ति जनता दल का क्या रोड मैप रहेगा? रोड मैप तय है, हमने जो तय किया है। जनशक्ति जनता दल जहाँ जहाँ अलग अलग राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं तो हम लोग फाइट करेंगे और अपने कैंडिडेट्स उतारने का काम करेंगे। नया साल आ गया सर, लेकिन नेता प्रतिपक्ष सर अभी तक नहीं। तो वो उनका कोई मामला है तो वो अपना देखेंगे, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। उनका क्या मामला है, कब आएंगे नहीं आएंगे, तो वो उनके ऊपर डिपेंड है। कांग्रेस के सर एक नेता है, राहुल गांधी की तुलना राम जी से कर रहे हैं। देखिए, राम जी भगवान है और भगवान से कोई तुलना इंसान कैसे कर सकता है।
इंसान और भगवान में जमीन आसमान का फ़र्क है। और कांग्रेस के लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि हम देवता हैं, भगवान हैं, जबकि ये लोग हैं नहीं। तो इसलिए कोई तुलना भगवान से हो ही नहीं सकता। राम जी का अयोध्या में अलग उनका प्रारूप है, अलग उनका स्वरूप है। तो इसलिए राम जी से, कृष्ण जी से कोई तुलना नहीं कर सकता। राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, कोई नीचे का जो मानव है, कीड़ा मकोड़ा है या मानव है, तो कोई तुलना नहीं कर सकता है। भगवान भगवान है। भगवान ने ही बनाने का काम किया, हमको, आपको, सभी लोगों को। तब भगवान से तुलना हो ही नहीं सकता है। सर, चुनाव जैसे ही खत्म हुआ विधानसभा का, उसके बाद कांग्रेस के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं महागठबंधन और आरजेडी को लेकर के। इस पर क्या कहेंगे? खटपट शुरू हो गया है कांग्रेस के नेता से। अब कांग्रेस के नेता का यही शुरू से रवैया रहा है। कांग्रेस का नेता लोग का यही सब है। बदमाशी तो कांग्रेस के लोग करते ही रहते हैं, खिटपिट करते ही रहते हैं। लोभ में, प्रपंच में इनको कुर्सी से मतलब रहता है, जनता से मतलब नहीं रहता है इनको, कांग्रेस के लोगों को खासकर। जनता बेहाल है, परेशान है, दर्द में है, क्या है नहीं है, इनको उससे कोई मतलब नहीं होता। इनको केवल अपना कुर्सी से मतलब होता है।